नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइन। दुर्ग महापौर ने ली समीक्षा बैठक। कोरोना के बढ़ते ग्राफ व तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए दिए उचित दिशा निर्देश। दुर्ग नगर निगम द्वारा करदाताओं पर सख्ती के बाद करदाता हुए जागरूक। महज 3 दिन में लाखों रुपए का कर हुआ वसूल। कोरोना संक्रमण में हुई मृत्यु पर परिजनों को मिल रहे मुआवजा राशि। 2902 हितग्राही होंगे लाभान्वित, तो वहीं अस्वीकृत आवेदनों की होगी पुनः जांच। और सड़क हादसे में निजी पोर्टल की एंकर का हुआ दुखद निधन। जन्मदिन की खुशियां हुई मातम में तब्दील। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक आ रही है। बुधवार 12 जनवरी को फिर से जिले में 800 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसमें भिलाई में अकेले 380 मरीज, दुर्ग में 232 मरीज, रिसाली में 95 मरीज तथा चरोदा निगम क्षेत्र में 20 मरीज मिले हैं। साइंस कॉलेज से 14 प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, बैथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की 5 छात्राएं, CHC पाटन का एक डॉक्टर, CISF के 11 जवान शामिल हैं इसमें। इसके अलावा चौहान ग्रीन वैली के एक फ्लैट से 4 लोग, LIG कॉलोनी वैशाली नगर में एक ही परिवार के 4 सदस्य, सेक्टर 7 सड़क 32 से एक ही परिवार के 3 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। एक तरह एक ही संस्थान में 10 से 20 की संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आने से शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने मोर जमीन मोर मकान के तहत बनाए जा रहे भवनों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्रमबद्ध आने वाले आवेदनों को उसी क्रम में स्वीकृति प्रदान करें। किसी भी तरह से आवेदनों की पेंडिंग प्रक्रिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर महापौर निर्मल कोसरे ने विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को दी। आज हमारे नगर निगम क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान के तहत जो मकान बन रहे हैं, आज उसकी समीक्षा की गई कि कितने निर्माणाधीन है, कितने लोगों का प्रथम किस्त गया है, कितने लोगों का द्वितीय किस्त गया है और कितने लोग पूर्ण हुए हैं। इसकी संपूर्ण समीक्षा की गई और करने के पश्चात उनको हिदायत दिया गया कि जो क्रम में आ रहे हैं उन क्रम के अनुसार आज के डेट में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं और जो सही है उसमें आज का डेट और आज का समय और जो आवेदन आज आए हैं वही 1 नंबर होगा। 40 नंबर वार्ड के यदि आज पहले आवेदन आता है तो 1 नंबर वो होगा। उसके बाद के जो आवेदन आते हैं जितने भी वार्डों के आते हैं वो नंबर 2 होगा। मैंने स्पष्ट रूप से उनको कहा है कि आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए और रजिस्टर मेंटेन करने के साथ साथ टाइम जरूर लिखें और डेट लिखें कि किस टाइम में कौन सा आवेदन प्राप्त हुआ है और उसी क्रम में उसको स्वीकृति जाएगा। न मेरा न आपका, जनता हमारी है और भिलाई चरोदा के सभी जनता हमारे हैं और किसी भी के साथ अहित न हो, सबके काम जो है समय पे हो। और ऐसा अब आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी का 6 महीना से पेंडिंग है या 5 महीना से पेंडिंग है, ऐसे मामला अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिले भर के मितानिनों के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अपने बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात। आज जन स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर जचकी करवाने तक एवं शिशुओं के टीकाकरण में भी इनका अहम योगदान देखा जाता है। बावजूद इसके यह मितानिन बहनें शासन की तरफ से मिलने वाले मानदेय के लिए दर दर भटकती नजर आती हैं। गुरुवार को जिले की मितानिन बहनों के प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात की और अपने बकाया मानदेय का जल्द भुगतान करने की मांग की। अब तक मितानिन बहनों के 2 से 3 माह का मानदेय शासन के पास बकाया है।
जिसके लिए कई बार यह बहनें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास गुहार लगा चुकी हैं। गुरुवार को एक बार पुनः मितानिन बहनों ने अपने बकाया मानदेय की मांग करते हुए दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे ही शासन की तरफ से आपका पैसा आएगा आपको दे दिया जाएगा। मितानिन लोग मानदेय के लिए एक्स्ट्रा मानदेय जो मिलता है टीकाकरण वगैरह में, तो पहले क्या है, शुरू में जो आया था 1 महीना सबको दे दिया गया है। अब शासन की ओर से पैसा आ नहीं रहा है, तो जब आएगा उनको मिल जाएगा। हम लोगों ने उसके लिए राज्य स्तर को पत्र भी लिखा है, तो ये सभी जगह का है, पूरे प्रदेश में ये समस्या है। मितानिन बहनें पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ अपने कार्यों को अंजाम देती है और ऐसे में 2 से 3 महीने तक इन्हें मानदेय न मिलना समझ से परे है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे इन मितानिन बहनों के कार्यों में कोई कमी न आ पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन स्वामी मोरा, मोरा मिट बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में 1 नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है, लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ
डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत। आइए बढ़े हैं खबरों की ओर। दुर्ग निगम महापौर ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। दुर्ग नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने MIC सदस्य व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोरोना से बचाव के संबंध में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान निगम महापौर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर में जहां संक्रमित क्षेत्र है वहां प्रतिदिन सैनिटाइजर का छिड़काव करें। उन्होंने आम नागरिकों को भी कोरोना की तीसरी लहर से सावधान करते हुए मास्क लगाने पर और कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने फ्रंट लाइन कोरोना वर्करों को बूस्टर डोज जरूर लगाने की बातें कही। बैठक में MIC सदस्य अब्दुल गनी, मनदीप सिंह भाटिया, स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान के साथ एलरमिन, कृष्णा देवांगन व मनीष यादव शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग नगर निगम के कुर्की वारंट जारी किए जाने के बाद कर वसूली में आई तेजी। 3 दिन में वसूला गया 3,67,000 रुपए। दुर्ग नगर निगम के 130 बड़े करदाताओं के खिलाफ निगम आयुक्त द्वारा कुर्की वारंट जारी किए जाने के बाद निगम के राजस्व वसूली में तेजी आ गई है और निगम अधिकारियों ने बकायेदारों से महज 3 दिनों में ही 3,67,000 रुपयों की वसूली कर डाली है। गौरतलब है कि निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने दुर्ग नगर निगम के 130 बड़े बकायेदारों से कर वसूली करने 2 टीमों का गठन किया है, जिनके द्वारा लगातार बड़े बकायेदारों के यहां दबिश दी जा रही है, जिसका नतीजा ही है कि कुर्की वारंट पाते ही बड़े बकायादार कर अदा करने के लिए आगे आते देखे जा रहे हैं और निगम ने सिर्फ 3 दिनों में रिकॉर्ड वसूली की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण से मौत। दुर्ग में 2,902 हितग्राहियों को मिलेगा मुआवजा। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से मौत के बाद परिजनों को सहायता देने 50,000 के मुआवजे की घोषणा की है, जिसके तहत दुर्ग में जमा किए गए 4,000 आवेदनों में से 2,902 आवेदकों को पात्र पाया गया है, जिनमें से 2,837 आवेदकों के लिए सहायता राशि जारी भी कर दी गई है। शहर विधायक अरुण वोरा ने दुर्ग ADM नुपुर राशि पन्ना से मुलाकात की और जल्द ही बचे हुए आवेदकों को राशि जारी करने के साथ ही अपात्र घोषित किए गए आवेदनों की दोबारा जांच करने की बात कही। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से मौत के बाद मुआवजा राशि के लिए 4,000 लोगों ने अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिनमें से 1,098 आवेदन अपात्र पाए गए। शहर विधायक अरुण वोरा ने अपात्र आवेदनों की दोबारा जांच करने की बातें कही है, ताकि सभी को मुआवजा राशि का लाभ मिल सके। इस संबंध में शहर विधायक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पिछले वर्ष जो कोरोना की स्थिति से संक्रमित थे, उनके लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी मृत्यु के पश्चात उस परिवार को। तो आज हमने इस संदर्भ में यहाँ के ADM से चर्चा की और उन्होंने बताया कि 4,000 आवेदन आए थे, उसमें 2,902 पात्र घोषित किए और जारी हुए हैं 2,837। 15 करोड़ रुपए की राशि दुर्ग जिले की राज्य शासन ने प्रदान की थी और जो बचत जो नहीं अपात्र घोषित किए गए हैं उसके संदर्भ में छानबीन की जा रही है और किन कारणों से अपात्र हुए हैं
तो उसके बारे में जानकारी लेके उनको राशि वितरित की जाएगी। 3,500 कुछ आवेदन आए थे, जिसमें से 2835 लोगों को क्लेम दिया जा चुका है और कुछ लोगों का क्लेम बचा हुआ है, तो वो अभी छानबीन प्रक्रिया में है और जैसे भी छानबीन हो जाएगी प्राप्त हो जाएगा। बहरहाल पात्र पाए गए हितग्राहियों को जल्द ही मुआवजा राशि दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ग्रैंड एशियन। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन, ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं।
जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंभला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंभला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंभला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी, संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बुधवार की शाम अपने दोपहिया वाहन पर सवार होकर महिला पत्रकार महिमा शर्मा रायपुर से दुर्ग की ओर जा रही थी। 4 लेन पर इसी दौरान हाईवे पेट्रोल पंप के पास दोपहिया वाहन फिसलने से महिला पत्रकार सड़क पर गिर गई। इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक टैंकर के चालक ने सड़क पर गिरी महिला पत्रकार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसका सर कुचल गया और दुर्घटना में महिला पत्रकार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक छावनी कौशलेंद्र पटेल ने कुछ इस प्रकार। ये मामला एक महिला पत्रकार का है, जिसमें उसका नाम महिमा शर्मा ज्ञात हुआ है उसकी आईडी को देखने पे, जो कि TCP 24 न्यूज चैनल में काम करती थी और रायपुर में एंकर के रूप में अपना जॉब करती थी। और इसका निवास स्थान यहाँ पे छावनी ACC चौक पे रहना ज्ञात हुआ है, जो कि रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही थी और एक टैंकर के द्वारा एक्सीडेंट होने पे उसकी घटनास्थल पर मौत हुई। इसमें 304 एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें गाड़ी की जब्ती की जा चुकी है और चालक अभी वर्तमान में फरार है। नेहरू नगर भिलाई के मुख्य चौराहे में इन दिनों ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक चौक में यातायात विभाग के जवानों की ड्यूटी लगी हो तब तक सही है, लेकिन यातायात विभाग के हटते ही भारी और हल्के वाहनों में अक्सर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जरूरी है कि यातायात विभाग इस ओर ध्यान दे, नहीं तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कचांदूर के कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को पावर हाउस अंबेडकर चौक पर यात्रियों के बीच मास्क का वितरण किया। गौरतलब है कि मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुबह 11 बजे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भिलाई शहर में तीसरी लहर चल रही है, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने मास्क बांटते हुए लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने की अपील भी की। इसके पीछे का मुख्य मकसद कर्मचारियों की आजीविका के मुद्दे पर राज्य सरकार को अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जगाना था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कलादास डहरिया ने और जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी पिछले 5 महीने से अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पहले उनके परिवार का भरण पोषण इसी कॉलेज और अस्पताल से हुआ करता था, लेकिन सरकार के अधिग्रहण के बाद सरकार ने उन्हें एक बिल लाकर काम से निकाल दिया है।
और दूसरी तरफ हमने आर्ट की अनदेखी कर नई भर्तियों को निकालने की पूरी तैयारियां कर ली है। 9 साल के अनुभवी कर्मचारियों के लिए परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और कर्मचारी भूखमरी के कगार पर हैं और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना रोजाना करना पड़ रहा है। देखिए, आज हम लोगों ने जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के तरफ से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये बात को लेकर जनता के बीच में अवेयरनेस के लिए हम लोग आए थे। उसी के साथ साथ हमारा जो प्रमुख मांग है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, जो कचांदूर में है उसे अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के बाद में वहाँ से सैकड़ों मजदूरों को, कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और हमारा अनवरत लगातार ये आंदोलन चल रहा है कि इन कर्मचारियों को संविलियन किया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय जी से, राज्यपाल महोदय से, तमाम लोगों से हम लोगों ने आग्रह कर चुका है सैकड़ों बार कि हमसे बात करिए, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर भी हम लोग इस कोरोना काल में जनता को अवेयरनेस करते हुए अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। आने वाला दिन में अगर हमारी मांग की सुनी नहीं जाती है तो हमारा एक ही रास्ता है कि हम रेल पटरी की ओर जाने के लिए हमारी पूरी तरीके से तैयारी है। लगभग वहाँ पर 101 कर्मचारी है जिनको बाहर निकाला गया। बिल्कुल मुख्यमंत्री तक हमने 7 बार बात पहुँचाया, ये शायद मुझे लगता है कि इस बार ये 8वां बार होगा। हमने वहाँ पर जाकर के, वहाँ बंगले में जाकर के उनको लिखित में दिया कि हम मिलना चाहते हैं, फिर भी वो अभी तक नहीं मिले। आज भी हम आशा रखें कि वो मिले और मिल करके हमारी समस्या का समाधान। हाँ जी, हम लोगों ने ये कलेक्टर और एडीएम तमाम लोगों से मिला, लेकिन बात वही है, राजपत्र जो उन्होंने कंडिका 12 लाया है राजपत्र विधेयक खरीदने के लिए, वो 12 कंडिका ही मजदूर विरोधी है, जिसमें लिखा गया है कि पुराना मजदूर जो है दावा नहीं कर सकता। ये संवैधानिक मूल्यों को ही जो है ये खतरनाक है, संवैधानिक मूल्यों के ऊपर प्रहार है। इस तरह के विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार को पास नहीं करनी थी जो उन्होंने किया। बहरहाल कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक के चारों ओर पोस्टर लेकर रैली निकाली और नियमितीकरण के नारे भी लगाए और मास्क का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से धनुष साहू, चित्ररेखा साहू, परमिला साहू, मोहिनी गायत्री आदि शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा हैंडलूम सेल इन दिनों शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बेहद किफायती दरों में परिधान, कुशन कवर, ड्रेस मटेरियल उपलब्ध है। रोजाना शासन की गाइडलाइंस का पालन कर सेल का संचालन किया जा रहा है। सेल सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक संचालित हो रहा है। सेल सेल सेल, जी हाँ, हैंडलूम सेल। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा हैंडलूम सेल इन दिनों शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्त्र परिधान यहाँ पर उपलब्ध है। राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, बनारस आदि स्थानों के खूबसूरत परिधान, आकर्षक जूतियाँ, चप्पल, सॉक्स, कश्मीरी वर्क की कुर्तियाँ, लखनवी चिकन कुर्ती, बनारसी साड़ी, तांत सिल्क साड़ी, सभी में 20% की आकर्षक छूट के साथ भरदोई, कारपेट और साथ ही घर सज्जा के सामान के साथ सभी तरह के खट्टे मीठे अचार, नमकीन, पापड़, मुखवास, साथ ही रंग बिरंगे खूबसूरत कंगन जिनमें कुंदन वर्क, नग के वर्क, मीना वर्क, साथ ही मनपसंद चूड़ियाँ। यहाँ खरीदी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। सभी ने शहरवासियों से यहाँ एक बार जरूर पहुँचने की अपील की। तो देखिए, हमारा पहले आप देख लीजिए चीज़, पहले कर लीजिए। सब बनारसी साड़ी, हैंडलूम की साड़ी होती है, सब हैंडलूम से हम लोग वीविंग करते हैं। हम लोग वीवर्स लोग हैं और यहाँ जो आए हैं सेल करने के लिए, इसका फ़ायदा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। 20% जो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट है हैंडलूम का है और हम खुद इसके कारीगर हैं और इसका हम लोग बना के ले आते हैं, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। हमसे बहुत सस्ते में आप ले जाएँ और अपने यहाँ शोरूम में जाके इसको चेक करें, देखें, आपको डबल ट्रिपल रेट में ज़्यादा मिलेगा। ये नुमाइश हमारी 26 जनवरी तक के लिए है, 26 जनवरी तक चलेगी। और बाकी वैरायटी मेरे पास बहुत है, जैसे ड्रेस मटेरियल, इधर देखिए, जैसे ड्रेस मटेरियल ये है, इसमें इसकी वीविंग जामेवार की होती है, जो इसका बॉटम जामेवार में भी। बढ़िया मेला लगा हुआ है यहाँ पे, सभी जगह के, कश्मीर के सभी जगह के, मतलब बनारस की साड़ियाँ हैं, सब कुछ है। आप एक बार ज़रूर ये मेला देखने आइएगा, बहुत बढ़िया मेला है। खाने पीने के भी बहुत सारे आइटम हैं और बैंगल्स हैं, साड़ियाँ हैं, ड्रेसेस हैं, ड्रेस मटेरियल है, बहुत अच्छा है। और जो चार्जेस हैं, रेट्स हैं, सभी जगहों से कैसे डिफरेंट है? हाँ जी, डिफरेंट है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आके देखिएगा, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मेला हमको बहुत अच्छा लगा।
यहाँ जैसे राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑल स्टेट के जो हैंडलूम के प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे एक 20% की छूट भी है। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी और यहाँ पर आइए और खरीदिए। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा हैंडलूम मेले में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और किफायती दरों में मनपसंद खरीदारी कर रहे हैं। ये मेला सिर्फ 26 जनवरी तक ही संचालित होगा, तो आप भी जल्दी पहुंचे और हैंडलूम मेला पहुंचकर लाभ उठाएं, कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।